चलिए मेन टॉपिक को अब शुरू करते हैं। प्रेयर हमने कंप्लीट कर लिया और संख्या अभी है 740 लोग आ चुके हैं, तो संख्या अच्छी है। मेन टॉपिक को शुरू करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का, साथ ही साथ हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर में से एक मिस्टर कृणाल जाधव सर का, मिसेज नम्रता मैम का, मिस किरण सोलंकी मैम का, और आप सभी मेंबर्स, आप सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो अपना कीमती समय है वो आज हेल्थ के लिए और आयुर्वेदा के लिए निकाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। चलिए दोस्तों, स्लाइड को पहले शेयर करते हैं सेकंड सेशन के। और जिस तरीके से हमने अपने डे 1 पे काम करा था, डे 1 पे जो हमने सेशन को कंडक्ट करा था, जिस तरीके से आप लोगों ने चीजों को बारीकी से लिखा था, अपने नोट्स को प्रिपेयर करा था, ठीक उसी प्रोटोकॉल को हम आज भी इस ट्रेनिंग में फॉलो करेंगे। ठीक है, सो अब ज्यादा डिले ना करेंगे और सीधा सीधा आज के हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट पे हम जंप करते हैं। हमारा आज का पहला प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि हमारे बच्चों का प्रोडक्ट है। इसे आप बच्चों का मल्टीपर्पस या मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जिसका नाम है किड्जी डॉक रस या किड्स डॉक रस भी बहुत सारे लोग कहते हैं। ये प्रोडक्ट को मैंने मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट क्यों कहा है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक डेटा आया था 2022 में, एक सर्वे करवाया गया जिसको कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। 2022 के अंदर ये सर्वे हुआ था भारत के बच्चों के ऊपर। जिस सर्वे के बाद पता चला कि भारत में 40% से ज्यादा छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, लगभग 40% बच्चों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी पाई गई, माने पोषक तत्वों की कमी पाई गई थी। कुछ लोगों को ये लगता है कि सर माने उन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, खाना भरपूर मिलता था, ऐसी बात नहीं, खाना नहीं दिया जाता था, खाना दिया जाता था, बट उस खाने से जो गुण है, उस खाने से जो फायदे हैं, वो बच्चे उठा नहीं पाते थे। माने पोषक तत्व उस खाने से बच्चों के शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था। अब आयुर्वेदा यहाँ पे हमें बताता है कि ये समस्या बच्चों में क्यों हो जाती है। कई बार देखा गया है कि बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन वो खाना बच्चों के शरीर में पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो ये जो इसका जो रीजन है वो आयुर्वेदा ने दिया। आयुर्वेदा ने कहा कि देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, जिनकी उम्र छोटी होती है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे बच्चों के शरीर में ना कभी कभी कफ दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में ना दोस्तों 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसको हम त्रिदोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वात, पित्त और कफ। अब ये जो वात, पित्त और कफ है ना, तो ये जो कफ दोष है, ये जब बच्चों के शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, तो बच्चों के पेट की जो अग्नि होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, अंग्रेजी में डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, ये जठर अग्नि मंद हो जाती है। माने अब डाइजेस्टिव फायर ठीक से बच्चे के शरीर में काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि पाचन तंत्र अब ठीक से काम नहीं कर रहा। अब आप बच्चे को कितना भी खाना खिला दे, वो खाना पचेगा ही नहीं। उस खाने से जो पोषक तत्व निकलने चाहिए वो निकलेंगे ही नहीं, और वो पोषक तत्व से जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले दिक्कत आएगी इम्यूनिटी की। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाएगा। माने अब बच्चा लगातार बीमार होगा, सर्दी खांसी जुकाम कॉमन हो जाएगा बच्चे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो बच्चा शारीरिक रूप से बढ़ रहा है, उसकी शारीरिक ग्रोथ माने फिजिकल जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाती है। तो बच्चा अपने उम्र से और भी ज्यादा छोटा दिखता है, माने बॉडी में जो मसल्स वगैरह बनने चाहिए वो मसल्स वगैरह ठीक से नहीं बढ़ते, एंड्योरेंस की कमी हो जाती है। तीसरा जो नुकसान होता है बच्चों में, वो होता है उनके दिमाग के ऊपर। देखिए, ब्रेन को भी न्यूट्रिशन चाहिए, ब्रेन को भी पोषक तत्व चाहिए। जब तो ब्रेन तक अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, तो फोकस पावर की दिक्कत आती है, बच्चा ठीक से चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाता, पढ़ने में कमजोर हो जाता है। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इनका सबसे बड़ा जड़ क्या है?
खाने को पचाना, यानी कि कफ दोष को कम करके जठराग्नि को एक्टिव करना, जिसके लिए हमने इसके अंदर गुडुचि और आंवला का इस्तेमाल करा हुआ है। ये गुडुचि और आंवला जब एक साथ एक मात्रा में एक समय में हमारे बच्चों के शरीर के अंदर जाते हैं तो ये सबसे पहले कफ के प्रभाव को कम करते हैं। दूसरा, जो बच्चों की जठराग्नि मंद हो रखी थी उस जठराग्नि को एक्टिव बनाते हैं। मेन काम हमने इससे कर दिया। दूसरा दिक्कत कि बच्चों के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करना है और एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाना है, जिससे बच्चा शारीरिक रूप से ठीक से बढ़ पाए, जिसके लिए हमने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा है। 2020 के शोध में बताया गया कि ये अश्वगंधा बच्चों के शरीर के अंदर जाके उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा, फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट देता है। तीसरी जो तकलीफ आ रही थी बच्चों में कि बच्चे का जो मानसिक विकास था वो धीमा हो गया था, माने वो स्लो डाउन हो गया है। तो बच्चा फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई करता है तो चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाता। उसके लिए हमने मेधवर्धक रसायन इस्तेमाल करा है, जिसको हम शंख पुष्पी और ब्रह्मी के नाम से जानते हैं। ये शंख पुष्पी और ब्रह्मी क्या करेगा, तो शंख पुष्पी यहाँ पे बच्चों के फोकस पावर को डेवलप कराता है और ब्रह्मी क्या करता है, ये मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव कराएगा। माने जो बच्चा ठीक से स्कूल से पढ़ के वापस आएगा और ठीक से चीजों को याद नहीं रखता है ना, वहां पे ये ब्रह्मी काम आएगा। ठीक है, ये मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव कराता है। अब देखिए, किड्जी डॉग जो है ना, ये एक टॉनिक है और टॉनिक हम स्वस्थ बच्चों को भी दे सकते हैं। माने जो बच्चों में प्रॉब्लम है उनको तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन ये हेल्दी बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में ना बीमार पड़े। तो इसका डोज कितना रखें? अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा है, तो आप उसे 3 ml तक दे सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार देंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दिन में 2 बार देंगे और पानी के साथ मिला कर दें। आधे कप पानी में जरूर मिलाएं और फिर बच्चे को पिलाएं। लेकिन बच्चे की उम्र अगर ज्यादा है 10 साल, 12 साल, 13 साल, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, आप उनको 10 ml ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ और 10 ml डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ मिला कर दे। अगर पानी में मिला रहे हैं तो 1 कप पानी, अगर दूध में मिला रहे हैं तो कम से कम आधा गिलास दूध होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे को दूध पसंद नहीं है, आप रात को भी पानी के साथ दें। कितने समय तक दें, तो कम से कम 2 से 2.5 महीने प्रोडक्ट हमें लगातार देते हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 2.5 महीने का प्रोटोकॉल रहेगा, बिना किसी गैप के, बिना किसी रुकावट के हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाएंगे। चलिए जी, हमारा दूसरा प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक प्रवाहिक वात। हमारे शरीर के हड्डियों में अगर कोई समस्या हो जाती है, उन समस्याओं का समाधान इस प्रोडक्ट के पास है। अब देखिए, मैंने सेशन 1 में भी आपको बताया था कि जो गठिया वगैरह के रोगी पाए जाते थे पहले के जमाने में, उनकी उम्र कितनी होती थी? 55 साल, 60 साल, 65 साल। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोगों का RA फैक्टर पॉजिटिव आता है, माने बहुत सारे लोगों को गठिया की दिक्कत हो चुकी है, दिक्कत यानी कि समस्या हो चुकी है, लेकिन उनकी उम्र कितनी है? 27 साल, 30 साल, 35 साल। और जॉइंट पेन तो लगभग हर 5-6 में से एक व्यक्ति की समस्या है। उम्र अभी 30 साल क्रॉस करी और लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे गर्दन के पीछे दर्द है, मेरे शोल्डर में दिक्कत है। अब हमें आयुर्वेदा बताता है कि हमारे हड्डियों में तकलीफ होती कैसे है। इसको हम आयुर्वेदा की दृष्टि से समझेंगे। ठीक है, देखिए, आयुर्वेदा कहता है ना कि जब हमारे शरीर के अंदर वात का प्रभाव और कफ का प्रभाव बढ़ता है तो हमारे हड्डियों में भी तकलीफ आती है। कैसे तकलीफ आती है? एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए किसी के शरीर के अंदर वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही वात दोष बढ़ेगा ना, उस व्यक्ति के शरीर में वायु का प्रभाव बढ़ेगा, माने उसके शरीर में ड्राइनेस बढ़ने लगता है। अब ड्राइनेस बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए ये हमारी 2 हड्डियां हैं, इसके बीच में एक तरल पदार्थ लगा हुआ रहता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ता है ना, ये साइनोवियल फ्लूइड भी सूखना शुरू हो जाता है और हमारी हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों की जो बनावट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हाथ वगैरह टेढ़ा होने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, चलने फिरने में भी तकलीफ आती है, ये ड्राइनेस की वजह से, माने वात की वजह से।
दूसरी तकलीफ आती है जब हमारे शरीर में कफ दोष का प्रभाव बढ़ जाए। जैसे ही कफ हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स है ना, वहां का ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने के कारण हमारे जॉइंट्स के आसपास के जो मसल्स है उनमें स्वेलिंग आ जाती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। तीसरी तकलीफ आ रही है अमा का बिल्डअप हो जाना। अमा मतलब यहाँ पे हो जाएगा टॉक्सिन्स। जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बढ़ते हैं ना, तो वो हमारे जॉइंट के जितने भी एरियाज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, मान लीजिए हमारा रिस्ट ये वाला ब्लॉक हो गया, हमारी उंगलियां ब्लॉक हो गई, तो हमारे जो मूवमेंट्स है ना वो फ्री नहीं रहते, माने हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी दिक्कत है। तो अगर हमने इन तीनों पॉइंट्स पे काम करा तो हम हमारे हड्डियों के और जॉइंट के हेल्थ को इंप्रूव करा सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे जड़ी बूटियों का। सबसे पहले ना, शरीर के अंदर जो वात का प्रभाव बढ़ा है, जो ड्राइनेस बढ़ा है, जिसके वजह से हमारे साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज और लिगामेंट में तकलीफ आ रही है, तो इनके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर सालाकी, हटजोड़ और करक्यूमिन का इस्तेमाल करा है। ये तीनों जड़ी बूटियां वायु के प्रभाव को कम करके हमारे साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज और लिगामेंट के हेल्थ को इंप्रूव कराती है, जिसको देसी भाषा में कहते हैं ग्रीस की कमी हो गई है, तो माने हमारी ग्रीस को बढ़ाएगी। फिर इसके अंदर हमने निर्गुंडी का भी इस्तेमाल करा है, जो कि स्वेलिंग को कम करके ब्लड को सर्कुलेट करा के दर्द से हमें आराम देगा। माने जिनको दर्द बहुत ज्यादा है, खासकर गठिया वगैरह में, वहां पे भी निर्गुंडी काम आता है, बिकॉज ये स्वेलिंग को कम करेगा, ब्लड को नॉर्मलाइज करेगा, जो सर्कुलेशन से उसको नॉर्मलाइज करके दर्द से हमें तुरंत आराम देता है। फिर इसके अंदर हमने एलोवेरा इस्तेमाल करा है। अब सवाल आता है कि सर एलोवेरा का यहाँ पे क्या रोल है, तो मैं बता दूं, एलोवेरा एक आयुर्वेदिक रसायन है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है ना, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट ब्लॉक हो गए हैं, ये उस गंदगी को बाहर निकाल के ब्लॉकेजेस को खोलने में मदद करेगी। माने हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। अब डोज कितना रखा जाए, तो आप 20 से 25 ml ऑर्थो को 1 कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 2 बार लेंगे। खाने के बाद लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। जो प्रोडक्ट खाली पेट होगा वो मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि खाली पेट है। हमारे 90% से ज्यादा प्रोडक्ट खाने के बाद वाले रहेंगे, ठीक है, ये भी खाने के बाद है। कितने समय तक दिया जाए, तो 90 दिनों का प्रोटोकॉल मिनिमम रहेगा, माने 3 महीने तो लगातार मिनिमम देना है। साथ में और क्या क्या हम करें, तो परहेज अगर हम मैं 1-2 बताऊं, तो ऑब्वियस सी चीज है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सेशन 1 में कि खट्टा सामान नहीं खाना है, किसी प्रकार का खट्टा बंद, किसी प्रकार का ठंडा भी हम नहीं लेंगे, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, ठंडा पानी नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट, रिफाइंड शुगर ना लें। कुछ लोग कहते हैं सर आप बोलते हैं हनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं, गुड़ ले लो कोई दिक्कत नहीं, स्टीविया ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिफाइंड शुगर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए जब हम चीनी लेते हैं ना, चाहे वो चाय के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और चीज के माध्यम से हो, तो जैसे ही हम चीनी लेते हैं ना, हमारे शरीर में एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है, माने हमारे शरीर में तेजाब का प्रभाव बढ़ता है। इसको आसान शब्दों में समझे, जैसे ही हमारे बॉडी में एसिड बढ़ेगा ना, हमारा दिमाग हमारे हड्डियों से कहता है कि सुनो, इस एसिड को कम करने के लिए तुम अपने अंदर से कैल्शियम को और फास्फोरस को निकालो। जब हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालती है, वो एसिड कम हो जाता है। लेकिन हम दोबारा चाय पीते हैं, दोबारा चीनी लेते हैं, दोबारा एसिड बढ़ता है, बेचारी हड्डियां फिर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालती है। हम बार बार ये एक्टिविटी करते रहते हैं और एक समय बाद हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस रहता ही नहीं है, ना के बराबर में रहता है, और हमारी हड्डियां बेचारी मुलायम हो जाती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और इससे जुड़ी हुई एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे नी ट्रांसप्लांट की भी सिचुएशन बन सकती है, माने घुटना आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, सल्फर, बिल्कुल सही अर्जुन सर ने बताया, रिफाइन करने के लिए सल्फर का भी इस्तेमाल किया जाता है चीनी में। तो हम क्या करेंगे, चीनी इस्तेमाल करना बंद करेंगे। मीठा मन करता है, आप स्टीविया लीजिए, या आप हनी ले सकते हैं, या गुड़ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसके अलावा हम अपने खाने में क्या बढ़ा देंगे, तो हम अपने खाने में हेल्दी फैट बढ़ा देंगे। घी आप ले सकते हैं, प्रोटीन बढ़ा देंगे तो आप एग ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सोयाबीन, ज्यादा सोयाबीन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत सोयाबीन भी ले सकते हैं, और फाइबर बढ़ा देंगे तो आप सलाद खा सकते हैं, हरा साग सब्जी खा सकते हैं, और पानी खूब पिएंगे ताकि गंदगी भी बाहर निकलती रहे। तीसरा पॉइंट एक छोटा सा बता रहा हूं, देखिए हमें है ना सूर्य स्नान करना है, माने हमें विटामिन डी भी चाहिए अभी, तो हम सुबह सुबह ना 20 से 25 मिनट धूप में जाके बैठेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। अगर एक्सरसाइज करना है धूप में जाके, तो कौन सा एक्सरसाइज करना है, आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। आप क्या करेंगे, जहां भी आपको दिक्कत है, जहां भी दर्द है, वहां पे जेसी ऑयल को अप्लाई करके धूप में बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करना है, जहां पे हम रोटेशंस करते हैं, आपके रिस्ट का रोटेशन, फिंगर्स के मूवमेंट, सर्वाइकल के मूवमेंट, शोल्डर के मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट धूप में बैठ के कीजिए सुबह सुबह। 3 महीने तक प्रोडक्ट के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी जरूर बताएं आप, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ। अगेन ब्रेन डॉग भी एक टॉनिक है, और ये बीमार इंसान और स्वस्थ इंसान दोनों में काम करेगा। माने ये एक टॉनिक है, टॉनिक तो हम हर किसी को देते हैं। ये ब्रेन डॉग काम कैसे करता है, उसके पहले एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि देखिए आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा, खुद ऑब्जर्व करा होगा कि जब कोरोना वायरस का समय बीता ना, उसके बाद से भारत में स्ट्रेस की समस्या, एंजाइटी की समस्या, बर्नआउट की दिक्कत, डिप्रेशन की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है। एनसीईआरटी खुद कहता है कि भारत के हर 3 में से 1 विद्यार्थी को अटेंशन करने में, माने फोकस करने में दिक्कत आ रही है। अब कोई भी व्यक्ति में अगर लगातार स्ट्रेस की दिक्कत होगी, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ रहेगा, तो क्या समस्या हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर मानसिक तनाव की जो समस्या है वो लगातार रहती है ना, तो उस व्यक्ति के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सवाल ये आता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आखिर होते क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा कुछ नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे मोटर लगे हुए हैं, इसी मोटर को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर काम कैसे करता है, तो इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे, ठीक है। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है, हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी आपको कोई प्रोडक्ट बता रहा हूं ना, तो पहले आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, देखने के बाद आप सुनना शुरू करते हैं, सुनने के बाद आप समझना शुरू करते हैं, और फिर लिखते हैं। तो ये देखने, सुनने, समझने और लिखने का जो कम्युनिकेशन है ना हमारे ब्रेन और बॉडी का, ये न्यूरोट्रांसमीटर करा रहा है। अगर ये खराब हो जाएगा तो आपका दिमाग आपके शरीर के साथ अच्छे से तालमेल नहीं बिठाएगा। इससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम भी होती है जिसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं। पार्किंसन में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्लो डाउन हो जाते हैं, और आपने देखा होगा पार्किंसन में कई बारी लोगों का हाथ कांपता है, पैर कांपता है, पता नहीं चलता, मुंह से थूक आ जाता है, पता नहीं चलता, यूरिन की दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे ब्रेन के हेल्थ को यहाँ पे इम्प्रूव कराना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट का निर्माण करा है। ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, जड़ी बूटियों के एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। हाँ, पूरे शरीर में संदेश पहुंचाते, बहुत अच्छा सहदेव सर ने बताया, सर एकदम परफेक्ट बोला है आपने। अब ये काम कैसे करता है, तो चलिए ध्यान दें। यहाँ पे सबसे पहले ना इसके अंदर हमने तगाड़ा इस्तेमाल करा है। ये तगाड़ा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करती है, मजबूत करती है, ठीक है। माने जो हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच का तालमेल है उसको बेहतर बनाएगी। इसके बाद से हमने मानसिक तनाव को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए अश्वगंधा इस्तेमाल करा है। ये काम कैसे करता है, तो देखिए जब हमारे दिमाग के अंदर है ना, अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, तो मानसिक तनाव की स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो अगर मानसिक तनाव को यानी कि स्ट्रेस को कम करना है ना, तो कॉर्टिसोल को कम करना होगा, और कॉर्टिसोल हम अश्वगंधा के माध्यम से कम कर सकते हैं। 2012 के शोध में इसकी पुष्टि हो चुकी है, दैट्स व्हाई हमने अश्वगंधा भी ऐड करा है। फिर नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना जरूरी है, जिसके लिए हमने शंख पुष्पी इस्तेमाल करा हुआ है।
इसके अलावा मेमोरी फंक्शंस को इम्प्रूव कराना जरूरी है, माने याददाश्त को बेहतर बनाना है, अपने मेमोरी बॉक्स को इम्प्रूव करना है। तो न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी ने 2016 के शोध में बताया था कि ब्रह्मी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस ब्रह्मी से हम हमारे मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूव करा सकते हैं, यानी कि डायमेंशिया जैसी समस्याओं में भी ये ब्रह्मी बहुत अच्छा हेल्प करता है। फिर इसके अंदर हमने ज्योतिषमती का इस्तेमाल करा हुआ है। ये ज्योतिषमती क्या चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार इसको भी समझते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, ठीक है, अब चाहे किसी भी उम्र का कोई भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कोई एडल्ट है, चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन है, चाहे वो महिला, चाहे वो पुरुष, मैटर नहीं करता, हम सभी को किसी भी उम्र में जब कुछ नया सीखना होता है ना, तो वो नया सीखने से पहले हमारा दिमाग हमारे अंदर नए नए साइनेप्स तैयार कर लेता है। अगर साइनेप्स तैयार नहीं हो पा रहा, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं स्कूल में था ना, तो मैंने पियानो बजाना सीखा था। अब जब मैं पियानो बजाना सीखने जा रहा होगा ना, उसके पहले मेरे ब्रेन ने मेरे अंदर नए साइनेप्स बना दिए। जब मैंने पहली बार कार चलाना सीखा था ना, तो कार सीखने से पहले मेरे ब्रेन ने मेरे अंदर नए साइनेप्स तैयार कर दिए थे। आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम प्लान देखा होगा ना, बिजनेस प्लान देखा होगा, आपने फर्स्ट टाइम जब किसी प्रोडक्ट के बारे में सीखा होगा, तो उस प्रोडक्ट को सीखने के लिए आपके ब्रेन ने आपके अंदर नए साइनेप्स तैयार किए थे। ये कुदरती तौर पे होता है, अगर ये नहीं होगा आप नहीं सीख पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। अब साइनेप्स कुदरती तौर पे बंद हो जाता है, लेकिन अगर हम इसके प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव कराते हैं, माने इसको अगर हम और भी ज्यादा मजबूत कर दें, तो हम क्विक लर्नर बन सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे क्विक लर्नर होते हैं, किसी भी चीज को तुरंत सीख लेते हैं। कुछ एडल्ट क्विक लर्नर होते हैं, आप उन्हें कुछ भी बताओ तुरंत समझ लेंगे। दैट मीन्स उनकी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इम्प्रूव्ड है, और ये ज्योतिषमती भी कर सकती है। 2018 के शोध में बताया गया कि ज्योतिषमती जब हम किसी भी माध्यम से अपने शरीर में डालते हैं, तो हम हमारे ब्रेन के साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। दैट मीन्स हम क्विक लर्नर बन सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोडक्ट काम करता है, ठीक है। अब इसके डोज पे बात करें, सिंपल सा डोज है, 15 ml के आसपास ब्रेन डॉग को हम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद देते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद कोशिश करें गुनगुने पानी के साथ, डिनर के बाद कोशिश करें गुनगुने दूध के साथ। बाई चांस दूध से एलर्जी है, दूध नहीं पचता या पसंद नहीं आता, रात को भी पानी के साथ लेंगे, ठीक है। कितने समय तक लें, तो 2.5 से 3 महीने लगातार लेंगे। चलिए, अब बात करेंगे लत को छुड़ाने वाला प्रोडक्ट, माने लत छुड़ाने में मदद करे। एबव 5 years to all, हाँ अर्जुन सर ने सही लिखा है, ठीक है। वैसे देखिए, अगर स्पेशली किसी केस में हम दे रहे हैं ना, सहदेव सर अपने एज पूछा है, तो आप एक काम करेंगे ना, एक बार AWPL कनेक्ट पे जाके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों को हमें देना है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम एडिडॉक पे फोकस करते हैं। लत को छुड़ाने में ये प्रोडक्ट मदद करेगा। अब ये लत क्या है, एडिक्शन क्या है, तो देखिए, एडिक्शन वो चीज होती है ना जिसके बिना हमारा ब्रेन रह नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पे, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, हम सभी को लत लगा हुआ है ऑक्सीजन का। यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के तो हम रह ही नहीं पाएंगे। माने जैसे ही हमने सांस लेना बंद किया ना, 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारे दिमाग में उथल पुथल मचल जाएगा, और हमारा दिमाग तुरंत बॉडी को बोलेगा ऑक्सीजन लेकर आओ। दैट मीन्स हमारा ब्रेन इस चीज के बिना रह नहीं पाता। इसी को तो एडिक्शन कहते हैं ना। लेकिन क्या ऑक्सीजन से हमें कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ वैसी चीजों का सेवन करें जिससे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और वो हम छोड़ नहीं पाते, वहां पे दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, टोबैको लेते हैं और छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? हम सिगरेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सज्जन है जिनकी उम्र है 40 साल, ठीक है। अब वो सज्जन 40 साल के हो गए हैं, लेकिन जब वो 25 साल के थे ना, तब से सिगरेट पी रहे हैं, दिन में 15 से 20। माने वो पिछले 15 साल से दिन में 20 पीस सिगरेट पी रहे हैं। अब जब भी वो व्यक्ति सिगरेट पीता होगा ना, तो उस सिगरेट से एक केमिकल रिलीज होता होगा, जिस केमिकल को कहते हैं निकोटीन, और वो निकोटीन उस इंसान के शरीर में जाके उसके खून में घुल जाता होगा।
हम सभी को पता है कि हमारा खून पूरे शरीर में दौड़ते रहता है, हमारे सर्कुलेट होते रहता है। अब वो निकोटीन वाला खून ना बार बार दिमाग में भी जाएगा और एक समय बाद हमारे दिमाग को क्या लगने लगता है कि अच्छा ये निकोटीन इस खून का ही हिस्सा है, क्योंकि ये तो डेली पहुंच रहा है। अब जैसे ही वो व्यक्ति फ्यूचर में बोलेगा कि मेरे को सिगरेट नहीं पीना, तो हमारा दिमाग ब्लड से कहता है कि तुम्हारे अंदर निकोटीन की कमी हो गई है, तुरंत सिगरेट पियो, यानी कि तुरंत निकोटीन को बढ़ाओ। और इसी को कहते हैं तलब, माने एडिक्शन हो गया है और अब आपका ब्रेन उसके बिना नहीं रह पाएगा। यानी कि किसी भी लत को छुड़ाने के लिए ना पहले हमें अपने दिमाग को स्टेबल करना होगा, ताकि सही गलत में डिफरेंस हमारा ब्रेन सीख पाए। स्टेबल करने के लिए आपको स्ट्रेस को कम करना है और हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाना है, जिसके लिए हमने क्या ऐड कर दिया, अगेन अश्वगंधा ऐड करा है स्ट्रेस को कम करने के लिए, और शंख पुष्पी और ब्रह्मी इस्तेमाल करा है जो कि डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाएगा। माने अब हमारा दिमाग एडिक्शन यानी कि उस लत को छोड़ने के लिए तैयार है और स्ट्रेस लेवल को नहीं बढ़ाएगा। फिर गलत लत के वजह से, गुटखा, दारू, सिगरेट के वजह से हमारे शरीर में गंदगी बढ़ जाती है। उन हैवी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमने गुडुचि और हरी तकी का एक फॉर्मुलेशन ऐड करा हुआ है, जो कि धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करते रहेगी। फिर इसके अलावा हमने त्रिकटु, ये एक प्राचीन त्रिकटु हमने इस्तेमाल करा है, जो प्राचीन फॉर्मुलेशन है जो ग्रंथों में लिखा गया है, वो त्रिकटु और जीरा इस्तेमाल करा है, जो कि हमारे पूरे गट सिस्टम को रीसेट करता है, माने हमारे पाचन तंत्र को साफ करके उनको मजबूत करने का काम करेगा। अब डोज कितना रखा जाए एडिडॉक को, तो देखिए जो स्क्रीन पे आप डोज देख रहे हैं ना, ये गलत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लिखिए, ठीक है। चाय में भी होता है, लेकिन अच्छा देखिए चाय का कितना अच्छा एग्जांपल है, चाय में भी होता है, बहुत सारे लोग चाय भी नहीं छोड़ पाते, बोलते अरे मैं चाय छोड़ता हूँ मुझे हेडेक हो जाता है। तो समझिए अगर आपको लगता है कि आपको चाय छोड़ना है, बहुत आप चाय पी रहे हो, तो आप एडिडॉक का इस्तेमाल वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोज, तो देखिए इसका डोज ज्यादा नहीं रखना है, आप 2 ml एडिडॉक को गुनगुने पानी में मिलाकर या फिर हर्बल टी में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, आप हर्बल टी या गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेंगे। आप उस हर्बल टी में या गुनगुने पानी में एडिडॉक के साथ साथ 2 बूंद पंच तुलसी भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और हमें क्या ऐड कर देना है यहाँ पे, तो आप चाहे तो लिवोडॉक जरूर दें, दिन में 2 बार खाने के बाद 15-15 ml, और क्लोरोडॉक का भी इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो भी बहुत बेहतर रहेगा। कितने समय तक दे, तो 1.5 से 2 महीने, माने 45 से 60 दिनों तक तो जरूर लेना है, ठीक है। और पानी वगैरह जरूर पिए, ताकि बॉडी जब खुद को साफ करे ना, तो पानी की कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, माने पानी वगैरह खूब पीना है इस केस में। चलिए जी डायबिटीज पे बात करते हैं। भारत की सबसे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक डायबिटीज। अब इसमें हम बात करें तो देखिए डायबिटीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी डायबिटीज वाले, माने शुगर वाले आपको मरीज मिलेंगे ना, वो भारत में मिलेंगे, और ये WHO ने कहा है that India is the diabetes capital of the world। 2030 तक तो ये भी माना जा रहा है कि भारत के युवाओं में 10 करोड़ ऐसे युवा वर्ग के लोग मिलेंगे जिनको डायबिटीज की समस्या हो जाएगी, माने खाली एडल्ट में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे। मैंने बच्चों को नहीं जोड़ा, मैंने सीनियर सिटीजन को यहाँ पे ऐड नहीं करा है। 50% से ज्यादा ऐसे पेशेंट मिलेंगे डायबिटीज वाले जिनका शुगर लेवल 450-500 तक जाएगा, माने वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, जिसके वजह से हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत देखी जाएगी। अब मार्केट में ना दोस्तों एक भ्रम को, एक डर को, एक मिथ को बेचा गया है, लोगों को ये बताया गया है बहुत सालों से कि देखो तुमको डायबिटीज की समस्या है ना, अब तुम जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाओगे, जबकि डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। अगर डिसऑर्डर को हमने ऑर्डर में ला दिया, इट कैन बी रिवर्सेबल, और मैंने नहीं, ये लाखों लोगों ने करा हुआ है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, यस, लाखों करोड़ों लोगों ने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा की मदद से अपने डायबिटीज को रिवर्स करा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर
अगर ये रिवर्सेबल है कुदरती तौर पे, तो कौन कौन सी जड़ी बूटियां जरूरी होती है? तो देखिए, जो जो जड़ी बूटियां जरूरी होते हैं ना, वो सभी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे डायबिटीज आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए, डायबिटीज कोई वायरस बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। कुछ गलतियां हमने कर रखी है अपने जीवन शैली में, उसी गलतियों का ये परिणाम है, और वो गलतियां हमने किया है अपने डाइट के साथ। देखिए, मोस्टली लोग भारत में, मैं भी इंडियन हूँ, मोस्टली लोग जो इंडिया के अपने डाइट में चीजें ऐड करते हैं ना, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम बहुत ज्यादा रोटी खाते हैं, बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, और सलाद के नाम पे तो हम कुछ लेते ही नहीं है, प्रोटीन के नाम पे तो कुछ नहीं लेते हैं। अगर गेस्ट आ गया घर में तो उस दिन सलाद हम बनाएंगे, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सलाद खाते हैं, शादी में चले गए तो सलाद खाएंगे। और प्रोटीन से तो हमें डर लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन तो नुकसान की चीज है। इसीलिए भारत में कार्बोहाइड्रेट जब हम ज्यादा खाते हैं ना, माने रोटी चावल ज्यादा खाते हैं, तो वो कार्ब जब हैवी मात्रा में हमारे बॉडी में जाता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर भारी मात्रा में ग्लूकोज तैयार हो जाता है, और वो सारा का सारा ग्लूकोज हमारे खून में जाके बैठ जाता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज खून में बैठ गया, इसके बाद की क्रिया क्या होती है कि हमारे शरीर के अंदर ना एक मशीन लगा हुआ है जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज अपने अंदर से इंसुलिन को बाहर निकालेगा। वो इंसुलिन घूमते घूमते हमारे खून में जाके उस ग्लूकोज को उठाकर शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देगा, माने पूरे सेल्स में पहुंचा देता है। अगर ये फंक्शन होता रहेगा, आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब ग्लूकोज आपके खून में चला गया, लेकिन आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। इसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 1 की दिक्कत, जहां पे एक्सटर्नल इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 इंसुलिन पर डे ले रहे हैं। ये डायबिटीज टाइप 1 है। अब बात करते हैं डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है? हमारे खून के अंदर ग्लूकोज बंद तो गया है, बैठ तो गया है, लेकिन हमारा जो पैनक्रियाज है ना, वो इंसुलिन को ठीक से सेक्रेट नहीं करवा पा रहा, माने हमारा शरीर ठीक तरीके से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएशंस आती है, तो कभी शुगर बढ़ता है, कभी घटता है, ये चीजें होती रहती है। अब यहाँ पे डायबिटीज 1 हो चाहे डायबिटीज टाइप 2 हो, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पैनक्रियाज में आ रही है और इंसुलिन में आ रही है। अगर हमने इन 2 पॉइंट्स को पकड़ लिया ना, तो हम जड़ों पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसुलिन को सेक्रेट करवाना जरूरी है, और पैनक्रियाज के हेल्थ को इंप्रूव करवाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर गुड़मार का इस्तेमाल करा है, जिसको अंग्रेजी में शुगर डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये गुड़मार क्या करता है? ये इंसुलिन सेक्रेशन को बैलेंस करेगा, और साथ के साथ गुड़मार का एक फायदा और भी है। गुड़मार डायबिटीज वाले रोगियों को झूठ बोलने से भी बचाता है। देखिए, डायबिटीज वाले रोगी है ना, मीठा खाकर झूठ बोल देते हैं। अभी मैंगो का सीजन आएगा ना, तो खूब झूठ बोलेंगे, मीठा खा के आ जाएंगे, आम खाकर आएंगे और झूठ बोलते हैं। तो ये जो गुड़मार है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं? ये गुड़मार हमारे जीव का जो स्वीट रिसेप्टर होता है ना, जो मीठे के स्वाद को दिमाग तक पहुंचा रहा है, उस स्वीट रिसेप्टर को टेम्पोररी ब्लॉक कर देता है। माने आप मीठा खाओगे ना, वो मीठे का स्वाद दिमाग में पहुंचेगा ही नहीं, और आपको एक समय के बाद मीठा खाने का मन नहीं करता है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। दैट्स व्हाई हमने गुड़मार भी ऐड करा। फिर इसके बाद हमने ऐड करा विजय सार। विजय सार क्या करता है? हमारे पैनक्रियाज के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैनक्रियाज के हेल्थ को हमने विजय सार से बढ़ाया। विजय सार का एक फायदा ये भी है कि जिनका खाने से पहले ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना, यानी कि फास्टिंग के वक्त जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ये उसको मैनेज करेगा। कुछ लोग कहते हैं सर हमारा फास्टिंग के वक्त तो ठीक है, बट खाने के बाद का हमारा हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ है, खाने के बाद हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमने फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, फिर हमने जामुन का बीज भी इस्तेमाल करा है। ये जामुन क्या करेगा? तो डायबिटीज में अक्सर लोगों में देखा गया है कि एनर्जी की कमी रहती है, माने ऊर्जा नहीं बनता। तो ये जामुन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जाके जो ग्लूकोज पहले से मौजूद है, उनको तोड़ के उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है, माने हमें एनर्जी की दिक्कत नहीं होती। फिर हमने करेला भी इस्तेमाल कर दिया। लोग कहते हैं सर करेला क्यों इस्तेमाल कर दिया, इसका क्या काम है?
तो करेला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करेले के रस के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। ये पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। माने ये हूबहू हमारे शरीर के अंदर जाके इंसुलिन के जैसे ही काम करता है। यानी कि जो लोग एक्सटर्नली इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं ना, वहां पे भी ये मदद कर सकता है। दैट्स वाई हमने करेले का रस भी इस्तेमाल करा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डाइबोडॉक यहाँ पे काम करता है। बात करें अगर इसके डोज पे और खाने पीने में क्या क्या चीजें हमें परहेज में लानी है, तो 2-3 पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले डोज पे बात करें, 20 ml इसका डोज रहेगा, ठीक है। 1 कप गुनगुने पानी में खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, खाना खाने से 1 घंटा पहले लेने वाला ये प्रोडक्ट है। 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में। चलिए, हमने डोज तो देख लिया, अब बात किया जाए परहेज, माने आहार में क्या क्या बदलाव हमें लाने चाहिए। तो सबसे पहले ना, डायबिटीज वाले रोगियों को किसी प्रकार का मीठा ना दें, ठीक है। ध्यान ये देना है कि शुगर नहीं देना है, चीनी बिल्कुल तो मैं हमेशा मना करता हूँ, लेकिन आपको गुड़ भी नहीं देना है, हनी भी नहीं देना है, माने मीठा हमें बंद करना है। अभी मीठा फल खाते हैं, फिलहाल नहीं देना है, ठीक है। मैं जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ समय के लिए बोल रहा हूँ। जिस खाने से ग्लूकोज बहुत ज्यादा स्पाइक करता है ना, माने एकदम से ग्लूकोज बढ़ गया, वैसा खाना ना खाए। एग्जाम्पल के तौर पे आलू, अगर खाने का मन करता है हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, थोड़ा सा खाएं। रोटी, भारत के 90% लोग जो रोटी खाते हैं ना, वो गेहूं के आटे का रोटी होता है। डायबिटीज वाले रोगियों के लिए गेहूं का आटा अच्छा नहीं माना जाता, तो हम उस आटे को बदल देंगे। तो हम कौन से आटे का रोटी खाएंगे? मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा ये सभी मिलाकर जो हम आटा बनाते हैं ना, ये आटा बिल्कुल दवाई के जैसे काम करेगा, माने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो डायबिटीज में ये काम आएगा, ठीक है। चावल अगर खा रहे हैं, दोपहर के वक्त चावल खाएं, लेकिन प्रेशर कुकर वाला राइस नहीं खाएंगे, स्टीम्ड राइस खाएंगे, गर्म चावल खाएंगे, जिससे हम पानी को निकाल के अलग कर सकते हैं, ठीक है, वैसा चावल। दोपहर के वक्त ही क्यों खाना है? क्योंकि दोपहर के वक्त है ना, हमारे शरीर का जठराग्नि जो है वो बहुत एक्टिव होता है, और उस वक्त हम इस चावल यानी कि इस ग्लूकोज को इजिली पचा सकते हैं। अब दोपहर के भोजन का एक नियम मैं और बता देता हूं कि दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। अपने पसंद का सलाद बना ले, उसमें मीठा ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे, और 200 ग्राम सलाद खाएंगे खाने से पहले, खाने के साथ नहीं, ठीक है। फाइबर अगर पहले ले लिया और उसके बाद कार्ब लेते हैं, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक नहीं होता है, मैनेज रहता है बिल्कुल, ठीक है। गुनगुना पानी 3 से 4 गिलास जरूर पीना है, और अपने डाइट में फाइबर और प्रोटीन को बढ़ा दें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा बहुत खाना है आपको, बहुत तो नहीं, मतलब दिन में पूरे दिन में कम से कम 2 अंडे तो जरूर खाएं, ठीक है। ये काम करेगा, अच्छा काम करेगा। आप पनीर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो स्किम्ड मिल्क का जो पनीर आता है ना, जिसमें फैट नहीं होता है, वैसा पनीर आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप राजमा खा सकते हैं, आप प्रोडॉक पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। हमारे कंपनी का प्रोडॉक पाउडर ये भी अच्छा काम करता है। फाइबरस फूड आप लें, तो प्रोडक्ट के नाम पे अगर मैं जाऊँ तो एक्टिव फाइबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट है, जैसे क्लोरोडॉक यहाँ पे अच्छा काम करता है डायबिटीज में, फेनुग्रीक कैप्सूल अच्छा काम करता है, और सलाद वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब तो जरूर खाना है, ठीक है। तो अगर आपने ये सभी चीजों को 3 महीने के लिए भी अप्लाई करा, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने में आ सकता है, ठीक है। हमारा डायबोडॉक बीटा कणों में सुधार करता है, हाँ। अगर आप बीटा सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाँ जी, ये वहां पे सुधार कर सकता है, उसके अलार्म सिस्टम को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जो हमारे पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, जो जब एक्टिव होते हैं तो हमारा इंसुलिन बाहर निकलता है, ये उस चीज पे भी काम करेगा, ठीक है। सहदेव सर बिल्कुल काम करता है। चलिए जी, अब आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे, जिसका नाम है आई डॉक ड्रॉप। आई डॉक ड्रॉप बेसिकली हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, माने हमारे आंखों को साफ करता है, हमारे आंखों के आईसाइट को इंप्रूव कराने में हेल्प करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करता है, और आंखों के टिश्यूज में जो डैमेजेस आ रखे हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इंग्रेडिएंट्स पे जाएं, तो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो देखिए
पहले के जमाने में ना, जब राजा महाराजा का समय था, उस वक्त जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे ना, तो युद्ध पे जाने से पहले वो अपने आंखों में नेत्र शुद्धि का अभ्यास करते थे। नेत्र शुद्धि एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे जड़ी बूटियों के माध्यम से हम हमारे आंखों को साफ करते हैं और आंखों के तेज को यानी कि आईसाइट को इंप्रूव कराते हैं। नेत्र शुद्धि के लिए सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है गुलाब जल। गुलाब जल क्या करता है, ये हमारे आंखों को डीप क्लीन करता है, माने आंखों के अंदर जो कचरे हैं ना, जो हमें दिखते भी नहीं है, उनको बाहर निकालता है, इरिटेशंस को कम करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे रसोट इस्तेमाल किया जाता है। रसोट का क्या काम है, तो ये बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करेगा। अभी बरसात के मौसम में एक बीमारी चलेगी जो कि 1-2 महीने चलती ही है पूरे इंडिया में, जिसको हम कहते हैं पिंक आई, माने कि कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या होती है वो बरसात के मौसम में एक्टिव हो जाता है। तो ये रसोट वहां पे भी काम आता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमने वाइल्ड हनी का इस्तेमाल करा है, जो कि आंखों के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाएगा, आंखों का जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है उसको इंप्रूव करेगा। फिर हमने पुनर्नवा और नीम इस्तेमाल करा है। पुनर्नवा आंखों के तेज को बढ़ाता है, माने आईसाइट को इंप्रूव कराने में मदद करता है, और आंखों में जो स्वेलिंग हो गई है उस स्वेलिंग को कम करता है। इसके साथ ही साथ हमने नीम ऐड करा है। नीम का क्या काम है, नीम बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, यानी कि लैपटॉप मोबाइल पे जो लोग ज्यादा बैठते हैं ना, जिनके आंखों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गई है, वहां पे नीम काम आएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, आई डॉक इस्तेमाल करने से पहले है ना, हमें एक चीज का ध्यान देना है कि अपने हाथों को और अपने चेहरे को एक बार धो लें, अच्छे से पानी से साफ कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से 2 बूंद आई डॉक को दोनों आंखों में दिन में 3 बार अप्लाई करेंगे, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। अच्छा, एक छोटी सी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो आई डॉक लगाते हैं और तुरंत आंखों खोलते हैं। हमें ये गलती नहीं करना है। आई डॉक लगा के अगर आप घर में हैं तो बेड पे 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करके लेट जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे नहीं है, किसी चेयर पे बैठे, आई डॉक को लगाएं और अपने गर्दन वाले हिस्से को यूं पीछे करके कम से कम 5 मिनट जरूर लेते, ठीक है। 5 मिनट तक आंखों को नहीं खोलना है और अपने गर्दन वाले हिस्से को पीछे करके लेटे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो हमारे आंखों पे। ये छोटा सा पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर जलन की समस्या है तो रुमाल को पानी में डुबो के उस रुमाल से पट्टी तैयार करें और उस रुमाल को अपने आंखों पे रखें, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि और कौन-कौन से प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो बेटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि हमने मोरी डॉक में ऐड करा हुआ है। तो मोरी डॉक भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक मॉर्निंग में, एक शाम को, माने खाना खाने के बाद लेना है। इसके अलावा हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ओमेगा डॉक कैप्सूल ले सकते हैं, मॉर्निंग में एक, शाम को एक, ठीक है। और साथ के साथ रात को सोने से पहले आप त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डॉक, मोरी डॉक, ओमेगा डॉक और त्रिफला, ये 4 प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा। बच्चों को प्रोडक्ट नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और दूसरा पॉइंट, जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है, वैसे लोग 6 महीने तक प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि सर्जरी के दौरान आंखों में भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, वो केमिकल सूखने में समय लेगा। दैट्स वाई सर्जरी के 6 महीने के बाद आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। कफ डॉक पे बात करेंगे दोस्तों। जनरल खांसी में भी काम आएगा ये, जैसे जो ड्राई कफ की समस्या है, जो वेट कफ की समस्या है, वहां पे भी काम आता है। लेकिन कफ डॉक की खासियत ये है कि कफ डॉक हमारे पूरे फेफड़ों को साफ करता है, माने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है, उस पॉइंट पे बात करें अगर, तो आयुर्वेदा का कहना है, चरक संहिता में इसका वर्णन भी किया गया कि अगर किसी इंसान को खांसी की समस्या है ना, तो उसे खाली सिम्टम्स पे काम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, जब खांसी की दिक्कत आती है तो उस खाली खांसने वाले प्रोसेस को कम करने के लिए कोई भी दवाई ले लेते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो खाली सिम्टम्स को दबा रहा है, कफ को बाहर नहीं निकाल रहा। कफ अभी सूख के शरीर के किसी कोने में, फेफड़े के किसी कोने में छिप जाएगा। जबकि आयुर्वेदा कहता है कि जब आपको खांसी की दिक्कत आ रही है, आपको खांसना है, रुकना नहीं है, लेकिन उस खांसी के माध्यम से कफ को बाहर निकालना है, जिसको हम कहते हैं कफ निसारक क्रिया। कफ निसारक जड़ी बूटियों के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी क्रिया होती है जहां पे जो हमारी श्वास नली है, जहां से हम सांस लेते हैं, जिसको हम एयरवेज कहते हैं, उनके ब्लॉकेजेस को खोलना, जिसको हम श्वासहारा कहते हैं।
तो कफ निसारक और श्वास हरा को देखते हुए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा हुआ है। ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, 3-4 एग्जांपल लेंगे जड़ी बूटियों के माध्यम से। सर किस टाइप के कफ को कंट्रोल करता है, ये ड्राई कफ को भी करेगा, वेट कफ को भी करेगा, दोनों कफ में काम आता है, ठीक है। सो सबसे पहले ना कफ निसारक के लिए इसके अंदर हमने मुलेठी, तुलसी, सौंठ, इसके साथ के साथ दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल करा है। ये जितने भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, जब ये एक फॉर्मूला के रूप में माने हमारे शरीर के अंदर जाके जब हमारे फेफड़ों में जाते हैं, तो ये उस कफ को गलाकर हमारे खांसी के माध्यम से बाहर निकालते हैं। दूसरा इसका काम क्या है कि हमारे फेफड़ों के अंदर जो स्वेलिंग हो रखी है, जो बैक्टीरिया का प्रभाव है, उस स्वेलिंग को कम करके बैक्टीरिया को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। पहला प्रोसेस हमने देख लिया। दूसरा प्रोसेस क्या था, श्वास हरा, जहां पे जो हमारी श्वास नली होती है ना, उसके ब्लॉकेजेस को खोलना है। उसके लिए क्या क्या ऐड करा है, सोमलता ऐड करा है, कंठकारी ऐड करा है, वासा ऐड करा है और पीपली ऐड करा है, जो कि हमारे श्वास नली को साफ करके हमारे श्वास नली को खोलने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा कफ ड्रॉप काम कर रहा है। डोज बहुत ही सिंपल रहेगा। बच्चों को 1 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार, एडल्ट को 2 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार। अब लोग पूछते सर ये 1 छोटा चम्मच कितना होगा, तो भारत सरकार का जो बोर्ड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये उसका प्रोटोकॉल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है 1 छोटा चम्मच मतलब 5 ml, 2 छोटा चम्मच मतलब ऑब्वियसली 10 ml, ठीक है। तो एडल्ट को बच्चों को 5 ml, एडल्ट को 10 ml देंगे। और खाने के बाद इस चीज का ध्यान रखें, चाहे तो पानी के साथ भी दे सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं। और खांसी का क्या क्या परहेज होता है ये आप सभी को पता होगा, तो बेसिक परहेज हमें करना है, ठीक है। दोनों में चलेगा, पानी के साथ भी चलेगा और डायरेक्टली ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कार्डियोडॉक पे बात करेंगे। हमारे दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाला प्रोडक्ट है, माने हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला प्रोडक्ट है। और देखिए पूरी दुनिया में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पूरी दुनिया में अगर 100 हार्ट पेशेंट है ना, तो 100 में से 25 हार्ट पेशेंट हमारे भारत में मिलते हैं, क्योंकि WHO ने कहा है कि 25% ग्लोबल हार्ट डिजीज का बर्डन भारत के ऊपर है। बहुत गंभीर विषय है ये। जैसे हाइपरटेंशन के बारे में मैं बताऊं तो अपना भारत लगभग रैंक 1 पे आता है। कोविड के बाद से हार्ट अटैक एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। आए दिन हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हार्ट अटैक वाला न्यूज सुनने में और दिखने में हमेशा आ रहा है ये चीज। बच्चों में भी हार्ट अटैक की तकलीफ आ रही है। अब देखिए हमारे हार्ट में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस की दिक्कत है तो पहले 80% तक जब तक ब्लॉकेज नहीं होगा आपका हार्ट आपको सिम्टम नहीं देता, माने पहले 80% तक आपको सिम्टम्स ही नहीं मिलेंगे। ये बहुत गंभीर चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है। और जैसे ही 80% क्रॉस कर गया ब्लॉकेज, आपको हो सकता है तुरंत कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत आ जाए। दैट्स वाई हमें टाइम रहते, चाहे प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, अपने दिलों के स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज की डेट में जो सबसे मेन रीजन देखा गया हार्ट अटैक का, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी कह सकते हैं, वो है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है ना, तो हमारे हार्ट बहुत ही फ्लक्चुएट हो जाते हैं और पंपिंग स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ब्लड के प्रेशर को मैनेज करना जरूरी है, जिसके लिए अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट ऐड करा हुआ है। ये अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट हमारे हार्ट में जाके ब्लड के प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, जिससे जो हार्ट की पंपिंग है वो नॉर्मल हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट का खतरा कम हो जाता है। 2012 के शोध में इसकी पुष्टि करेगी। फिर कुछ लोग कहते हैं सर डॉक्टर्स ने कहा है ना कि शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ गई है और वो चर्बी आर्टरीज में चले गए हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या आ रही है। तो सीधी सी बात है, अगर चर्बी की मात्रा बढ़ी है, वो चर्बी आर्टरीज में, तो उसको हम गला भी सकते हैं। हर चीज का समाधान सर्जरी नहीं होता। चलो सर्जरी बोल दिया, उस पॉइंट पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हमने टाइम रहते एलडीएल को रिड्यूस कर दिया, टीजी को गला लिया, माने ट्राइग्लिसराइड को गला लिया, तो इन चीजों से भी हम बच सकते हैं, जिसके लिए हमने गार्लिक और गुगुल का इस्तेमाल करा है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 के शोध में इसकी पुष्टि करी थी कि ये एलडीएल को मैनेज करता है और टीजी को गलाने में मदद करता है। फिर देखिए हमारे हार्ट के चेंबर्स में कई बारी है ना 4 चेंबर होते हैं, हम सभी को पता है, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। लेफ्ट वाला सबसे ज्यादा मेहनती होता है।
तो कई बार हार्ट के चैम्बर्स में है ना पानी जो है वो जमा हो जाता है, वाटर रिटेंशन की दिक्कत आती है, तो उसको फ्लोट करा के बाहर निकालने के लिए, माने यूरिन के रास्ते से, पसीने के रास्ते से उस पानी को बाहर निकालने के लिए पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करेगा। 2020 के शोध में इसकी पुष्टि हुई थी, तो हमने पुनर्नवा भी ऐड करा। फिर हमने अर्जुन का छाल इस्तेमाल करा है, जो हार्ट के मसल्स को मजबूत करेगा। हार्ट के मसल्स को अगर हमने मजबूत कर दिया तो आप मान के चले आप अपने हार्ट के एज को बढ़ा देते हैं, माने आपके हार्ट को आप वापस से नया जैसा बना सकते हैं, जिसके लिए हमने अर्जुन का छाल इस्तेमाल करा है। तो ये एक पैकेज के जैसे काम कर रहा है प्रोडक्ट। हमारे हार्ट में जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको जरूर देखने में आएगा। अब सवाल आता है कि डोज पे हम कैसे काम करें, तो बहुत ही सिंपल सा डोज रहेगा, ठीक है। 15 ml के आसपास कार्डियोडॉक हम रखेंगे, ठीक है। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएंगे, खाने के बाद दिन में 2 बार लें। बहुत सारे लोग खाली पेट लेते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, खाली पेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको खाने के बाद लें, ठीक है। कितने समय तक लें, तो 2 महीना, कम से कम 60 दिनों तक लगातार लेंगे। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे और क्या किया जाए, तो देखिए अगर मैं आपको सजेशन दूंगा ना, तो जैसे अगर आपको पता चलता है कि आपको हाई बीपी की दिक्कत है, आपको ब्लॉकेजेस की दिक्कत है, वैसे लोग ना तुरंत जिम वगैरह जाना शुरू नहीं करेंगे। माने जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो कुछ लोग जिम भाग जाते हैं और जिम के भी वीडियोस वायरल होते हैं, एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक की दिक्कत आती है। हमें जिम नहीं जाना है, हम आराम से काम करेंगे अपने बॉडी पे, तो वॉक करना शुरू करें, टहलना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राणों पे काम करेंगे, तो हम एक प्राणायाम करेंगे जिसको हम कहते हैं नारी शोधन। 5 से 7 मिनट के लिए सुबह सुबह धूप में बैठ के नारी शोधन का अभ्यास जरूर करें। नारी शोधन प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना है, लहसुन की कलियां सबको पता है, 4 पीस लहसुन की कलियों को आप अपने चूल्हे पे, अपने वहां पे जो चूल्हा का जो आग होता है उस पे सेक लें। वो जब काली पड़ जाए ना, उसको एक कटोरी में रखें, उसमें चुटकी भर काली मिर्च के पाउडर को छींटना है, ब्लैक पेपर पाउडर को लगाना है, 1 चम्मच शहद को डालना है, और वो चारों लहसुन की कलियों को खा जाए प्राणायाम के बाद, और फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट के साथ साथ आप ये चीज करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। खाने पीने में परहेज क्या करना है, तो ऑयली फूड नहीं खाना है, बिल्कुल तेल वेल बिल्कुल बंद कर दे, और 2 प्रकार का तेल मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में। पहला राइस ब्रान ऑयल बहुत बेस्ट रहेगा, अगर राइस ब्रान नहीं मिलता है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में तेल लें। और डेयरी फैट और जो एनिमल फैट और एनिमल प्रोटीन होता है वो हमें नहीं लेना है। नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल बंद यहाँ पे। और दूसरा, दूध और दूध से बनी हुई सामग्री नहीं लेंगे, ठीक है। दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं सर घी में तो हेल्दी फैट होता है ना, और हेल्दी फैट जरूरी भी है, तो हाँ जरूरी है, लेकिन वो हेल्दी फैट हम काजू से और चाहे तो अखरोट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन घी हमारे हार्ट पे लोड डालेगा, तो थोड़े समय के लिए घी, दूध वगैरह बंद करते हैं, ठीक है। और 2 महीने तक कम से कम आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया मैम 1 सेकेंड, थैंक यू सो मच मैम। प्रिया मैम यहाँ पे कंटिन्यू आते रहती है, और मैं प्रिया मैम आप जब भी आती हैं तो मैं हमेशा देखता हूँ, कुछ हमारे लीडर्स है जैसे सहदेव सर है, प्रिया मैम है, बहुत सारे और भी लोग हैं, डॉक्टर सपना गिरी मैम, आप लोग जो यहाँ पे आके सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से भी बहुत सारे लोग सीखते रहते हैं। तो ये हम एक फैमिली के जैसे जो इस ट्रेनिंग सेशन को चलाते हैं, ये बड़ा यहाँ पे अच्छा है। एलर्जी डॉग को आज हम स्किप करेंगे, कल के सेशन में मैं एलर्जी डॉग को एस्थम डॉग के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। स्टोन डॉग पे हम आ चुके हैं। हमारा स्टोन डॉग यानी कि ये किडनी स्टोन में काम आता है, जो पथरी की समस्या हो जाती है ना किडनी में, वहां पे ये काम आएगा। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में हर साल 15 से 20% लोगों में स्टोन की दिक्कत देखी जाती है, माने पथरी की समस्या देखी जाती है। अगर मैं अभी के हिसाब से कैलकुलेट कर दूं, तो कम से कम आप मान के चलें कि आपको 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग मिलेंगे इंडिया में, 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पथरी की दिक्कत है।
कुछ लोग सर्जरी करवा लेते हैं, लेजर सर्जरी आजकल बहुत फैशन में, लेकिन कुछ ही महीने के बाद वापस से पथरी की समस्या आ जाती है। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग पूछते भी है, जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो भी ये सवाल आएगा, क्या सच में आयुर्वेदा के माध्यम से पथरी को निकाला जा सकता है? द आंसर इज यस। 3 क्रियाओं का यहाँ पे अभ्यास करना पड़ेगा जड़ी बूटियों के माध्यम से, जो कि स्टोन डॉग से हम कर सकते हैं, तो हम स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जिस क्रिया पे बात करनी है, उस क्रिया को कहते हैं लेखन क्रिया, जहां पे हम जड़ी बूटियों के माध्यम से उस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरी क्रिया को हम कहते हैं मूत्रल क्रिया, यानी कि जिस रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को साफ करना है। तीसरी क्रिया को कहते हैं सोताहार, जहां पे स्टोन फंसा हुआ है, जहां पे स्टोन बना हुआ है, वहां पे जो स्वेलिंग हो गई है उस सूजन को कम करना है, जिससे कि दर्द जो है हमारे स्टोन के समय में कम हो पाए। ठीक है, तो लेखन क्रिया के लिए हमने पाषाण भेद ऐड करा है, जिसको स्टोन ब्रेकर कहते हैं, जो कि किडनी स्टोन को छोटे छोटे माइक्रो लेवल के टुकड़ों में तब्दील कर देगा, माने तोड़ के उसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे तब्दील कर देगा। ठीक है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप था मूत्रल क्रिया, माने अब हम यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करके वहां से स्टोन को बाहर निकालेंगे। तो यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करने के लिए वरुण और गोखरू का इस्तेमाल हमने करा हुआ है। ठीक है, तीसरी क्रिया वो कहते हैं सोताहार, जहां पे स्टोन बना हुआ था वहां पे जो स्वेलिंग आ रखी है उस स्वेलिंग को कैसे कम करें, उसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा इस्तेमाल करा है, जो कि किडनी के स्वेलिंग को भी कम करने में मदद करता है और यूरिनल ट्रैक्ट में अगर स्टोन फंसा है वहां की स्वेलिंग को भी कम करेगा। ठीक है, माने दर्द से बचाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्टोन डॉग काम कर रहा है। अगर बात करें डोज पे, तो 15 से 20 ml इसका डोज आप लोग नोट डाउन करेंगे। खाने के बाद 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। ठीक है, खाने के बाद 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। अगर किसी को एलोपैथी मेडिसिन पहले से डॉक्टर ने बता रखा है और आप एलोपैथी ले रहे हैं, तो एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेंगे। ठीक है, एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद, एकदम से नहीं लेना है। कितने समय तक लें, तो देखिए मिनिमम मान के चलेंगे ना कि 1 महीना तो जरूर लेना है प्रोडक्ट। हो सकता है रिजल्ट आपको 10 दिन में आ जाए, लेकिन फिर भी हम 2-3 हफ्ते तक लगातार प्रोडक्ट लेंगे, ताकि जो स्टोन बनने का खतरा फ्यूचर में रहे ना, वो खतरा कम हो जाए। फिर खाने पीने में परहेज, तो दूध हमें नहीं पीना है जब तक हम प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम है और वो कैल्शियम तुरंत स्टोन को बनाएगा दोबारा। थोड़े समय के लिए दूध बंद। फिर हमें जो छोटे छोटे बीज वाली सब्जी, जो फल होते हैं, अनार, अमरूद, भिंडी, बैंगन, ये सभी चीजें नहीं खानी है। ठीक है, बीज वाली चीजों का हम सेवन नहीं करेंगे और पानी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिए। सपोज कीजिए डेली अगर मैं 3 लीटर पानी पीता हूँ ना, तो मैं 4 लीटर पानी पीऊंगा, ताकि मेरा यूरिन का फंक्शन इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टोन डॉग को आप लोग प्रमोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड सेशन यहीं पे समाप्त होता है। स्क्रीन शेयरिंग को मैंने ऑफ कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो ट्रेनिंग है ये समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों में ट्रैक भी कर रहा था और लगातार आप लोग लिखते हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे, नाम मुझे याद हो गए हैं, तो अब मैं आप लोगों को भूलूंगा नहीं, और यूं ही हम मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और दुनिया में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि किरण मैम प्लीज पैनल पे आए और ट्रेनिंग वाइंड अप कराने में मेरी मदद करें। किरण मैम, ओवर टू यू। किरण मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज ट्रेनिंग को वाइंड अप कराने में मेरी हेल्प करें। चलिए, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो ट्रेनिंग को मैं खुद वाइंड अप